हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निकलने वाले रिक्त पदों की। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जो कि भर्ती निकली हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला एवं जनपद स्तर पर। तो इसमें एक बड़ी अपडेट आई है कि 192 पदों पर भर्ती ली जा रही है और वो भी बहुत अच्छे अच्छे पदों पर। अब बात कर लेते हैं डेट्स की। तो डेट्स ये है कि 25 सितंबर को ये जारी हुआ था, जिसमें अभी आवेदन करने की लास्ट तिथि है 10/10। ठीक है। और दिनांक 15/10 तक इसका सूचना पटल में चस्पा हो जाएगा। ये प्रत्येक आवेदन का वो क्या बोलते हैं, स्क्रूटनी हो जाएगा। और जो पात्र सूची है वो आपके 21 अक्टूबर तक आ जाएगा। और निराकरण, दावा आपत्ति, ये सब चीज़ें 22/10 से लेकर 4/11 तक किया जाएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन होगा 12/11 को। और लिखित परीक्षा साक्षात्कार के ही दिन परीक्षा का परिणाम जारी करना लिखित परीक्षा साक्षात्कार के ही दिन होगा। और नियुक्ति का आदेश अगले दिन दिखाई दिया जाएगा। ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि कौन कौन से पद है, उनकी शैक्षणिक अर्हताएं क्या हैं। पूर्व में भी ये निकाली गई थी, बट किसी कारणवश इसमें फिर संशोधन हुआ। उसके बाद से अब प्रत्येक जिला में इस टाइप के पोस्टों का वैकेंसी के लिए निकलने वाली है, और कई जिलों में तो निकल गई है। तो कौन कौन से जिलों में निकल गई है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो पोस्ट आता है, सबसे पहला वाला, वो है जिला समन्वयक का। जिला समन्वयक में यहाँ पर 62,120 रुपये सैलरी दी गई है। और जो संशोधित अर्हता है जो अभी मांगी जा रही है वो रहेगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्था से बीई, बीटेक, सिविल, कंप्यूटर साइंस और अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में, आईटी में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ये रहेगा मैंडेटरी। और अगर वो नहीं है तो आप जो एमसीए किए हुए हैं 60% अंकों के साथ, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, कम से कम 5 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में आपका कार्य अनुभव होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर इस पोस्ट के लिए डालना है और कोई एमसीए 60% अंक के साथ उत्तीर्ण है या कोई बीए सिविल है, तो वो कृपा करके अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ही डालें, वरना आपका निरस्त हो जाएगा। तो ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं मेरिट अंक का जो निर्धारण रहेगा वो कैसे रहेगा। यहाँ पर बोला गया हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंक का वेटेज देते हुए 20 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंक का वेटेज लेते हुए 30 अंक यहाँ पर प्राप्त होगा आपको। दूसरा, शासकीय कार्य का अनुभव अगर है तो प्रत्येक वर्ष हेतु 4 अंक डिवाइड किए हैं। ठीक है। और अधिकतम रहेगा उसमें 20 अंक तक ही रहेगा, भले आपको 7 वर्ष का अनुभव क्यों ना हो, यहाँ पर 20 अंक ही मिलेगा आपको। अब कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा होगी जिसमें भी 20 अंक का पेपर होगा। और इसमें बोला गया है इंटरव्यू रहेगा साक्षात्कार 100 अंकों का, जिसमें 10 नंबर दिया गया है। और जिनको प्राथमिकता जाएगी वो ये है कि जो ग्रामीण विकास में डिप्लोमा या स्नातक किए हुए हैं या स्नातकोत्तर किए हुए हैं, उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। और अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य अनुभव रखते हैं तो उनको प्राथमिकता पहले मिलेगी। ये क्लियर है। तो आप लोगों को अब यहाँ से क्लियर हो चुका होगा कि जिला समन्वयक के लिए क्या कहना है। अब बता देता हूँ मेरिट अंक हेतु अंक का निर्धारण। साक्षात्कार को छोड़ के बाकी सभी चीजें एज इट इज रहेंगी सभी पोस्ट में। कुछ पोस्ट में साक्षात्कार है, जैसे कि बड़े पोस्ट में जैसे जिला समन्वयक है तो उसमें साक्षात्कार दिया गया है। इसके नीचे ही हम बात कर लेते हैं अगले पोस्ट के बारे में, जो है सहायक अभियंता। सहायक अभियंता का यहाँ पर लेवल रहेगा 51,780। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 60% अंक के साथ बीई, बीटेक, सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। उनको कम से कम 3 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें मेरिट अंक का निर्धारण। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये चीज़ें एकदम सेम ही रहेंगी। हायर सेकेंडरी प्राप्त तो 100 अंकों का वेटेज आपका लिया जाएगा, जिसमें 20 अंक आपको दिए जाएंगे। आपका जो बी बीटेक का डिग्री है उससे 100 अंक का वेटेज लेके 30 अंक आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपको अनुभव है तो 4 अंक देंगे पर ईयर का, तो 20 अंक इसमें रहेगा। और कंप्यूटर का प्रायोगिक परीक्षा रहेगा, 20 अंक का रहेगा। और साक्षात्कार इसमें भी है, तो यहाँ 10 अंक का रहेगा। इसमें प्राथमिकता एमई, एमटेक मतलब मैकेनिकल इंजीनियर और एमटेक सिविल को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। अगर शासकीय व गैर शासकीय संस्थानों में कार्य किए होंगे तो उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं तीसरा जो बड़ा पोस्ट है वो है प्रशिक्षण समन्वयक का। इसमें है 51,780 रुपये सैलरी। और सेम ही है। संशोधित अर्हता जो है यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 60% अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ग्रामीण विकास कार्यक्रम में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत डिटेल में बहुत सारे पदों का सृजन हुआ है, तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए वीडियो पूरा देखें, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। अब बात कर लेते हैं कौशल विकास शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव इसमें इस पोस्ट के लिए होना चाहिए प्रशिक्षण समन्वयक के लिए। बाकी जो मेरिट है तो अंक का निर्धारण है वो एज इट इज है। यहाँ पर भी साक्षात्कार का 100 अंक का वेटेज देते हुए 10 नंबर के लिए दिया जाएगा। प्राथमिकता किनको देगी वो बता देता हूँ।
उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में कार्य अनुभव को प्राथमिकता मिलेगी। निर्माण कार्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी यहाँ पर, और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य को प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले बड़े पोस्ट के बारे में, जो है सहायक प्रोग्रामर। प्रोग्रामर लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे कि कोई प्रोग्रामर का पोस्ट आ जाए, तो अभी सभी जिलों में निकला हुआ है तो वो डालेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 35,165 यहाँ पर पी लेवल रहेगा, और जो आहताएँ रहेंगी शैक्षणिक वो रहेंगी विश्वविद्यालय संस्था से बी टेक कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक IT 60% अंक के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए, अथवा MSc कंप्यूटर साइंस IT MCA न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण, और कम से कम 3 वर्षों का उनको शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्यानुभव होना चाहिए। यहाँ पर साक्षात्कार के भी हैं। ठीक है, और इसमें प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्यानुभव होगा जिनका भी। अब बात कर लेते हैं सहायक ग्रेड 3 की। तो आप लोग जानते ही हैं क्लर्क के पे लेवल यहाँ पर 18 दे दिया है, और शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास मांगा जाता है, और डिप्लोमा मांगा जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, या PGDCA या DCA ये होनी चाहिए आपके पास। तो यही इसमें भी मांगा गया है, सेम छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आता अनुसार के। ठीक है, और इसमें इंटरव्यू नहीं रहेगा, आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब इसमें अगर आपने कार्य किया होगा तो आपको प्राथमिकता इसमें मिलेगी। अब बात करते हैं लेखापाल की। लेखापाल में यहाँ पर 23,350, और इसमें भी सेम है, आपका कॉमर्स या BCom या MCom वाले को यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता में यही आएगा कि BCom और MCom जो किए हुए हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, और कोई नहीं है, इसी का ध्यान रखें लेखापाल के लिए। और उनके पास साथ ही साथ PGDCA या DCA की प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी अंकों का निर्धारण सेम है, और प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्यरत हैं या कार्य कर चुके हैं, अनुभव है, और उच्च शिक्षा जिनको MCom को प्राथमिकता है, यहाँ पर देख सकते हैं साथ ही साथ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। यहाँ पर उनका भी 23,350 पे लेवल रहेगा, और सेम उनका भी रहेगा 12th पास या स्नातक किसी भी स्ट्रीम से, उनके पास DCA या PGDCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी बोला गया अनुभव में कि अगर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी भी कार्य का कार्य अनुभव है तो उनको प्राथमिकता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं विकासखंड स्तर पर, मतलब कि ब्लॉक स्तर पर। तो यहाँ पर विकासखंड समन्वयक का पोस्ट जो निकला हुआ है उसमें है 39,875 रुपये सैलरी, और जो संशोधित आहर्ता है वो रहेगी आपकी शैक्षणिक आहर्ता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से BTech न्यूनतम 60% अंकों के साथ। यहाँ पर कोई स्ट्रीम नहीं बताया गया है, यहाँ BTech बोला गया है बस। अब इसमें बोला गया अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 60% अंक के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, और कम से कम 2 वर्षों का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना इसमें अप्लाई करना वेस्ट है एक प्रकार से, क्योंकि वो 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो अगर कैलकुलेट में आप डालते भी हैं तो आपका 2 वर्ष का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आपका वो फॉर्म वेस्ट भी हो जाएगा इस पद के लिए। इसमें भी सेम बोला गया हायर सेकेंडरी प्राप्त प्रतिशत 100 अंकों का वेटेज देते हुए 20 अंक, और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का 100 अंक का वेटेज लेते हुए 30 अंक, और अनुभव का 4 अंक प्रति वर्ष, और 100 अंक का वेटेज लेते हुए 20 अंक कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा का, और इसमें भी साक्षात्कार 100 अंक का है जिसमें 10 नंबर मिलेगा। अब प्राथमिकता किनको मिलेगी? शैक्षणिक संस्थाओं में अनुभव को प्राथमिकता मिलेगी, किसी शैक्षणिक संस्था में वो अनुभव कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, के पास अनुभव है तो, और निर्माण कार्य से संबंधित कार्य को अनुभव या प्राथमिकता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अगले बड़े पोस्ट के बारे में जो कि है तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें संविदा वेतन 35,165। अब इसमें बोला गया है कि पहले बोला गया था कि प्रथम श्रेणी में BTech कृषि सिविल को ही यहाँ पर पात्र मतलब कि दिया गया था। अब पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने पर अलग अलग टाइप के जो ब्रांच थे उनको बोला गया, तो यहाँ पर इसी संशोधित कर दिया गया। बोला गया मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से BTech सिविल इंजीनियरिंग न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा बोला गया उपरोक्त श्रेणी में अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध होने के कारण BTech डिप्लोमा किसी भी ब्रांच के इंजीनियर को लिया जा सकता है। और लास्ट में बोला गया उपरोक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर MSc गणित और भौतिक के 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण जो भी लोग रहेंगे उनको लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, इसमें भी साक्षात्कार है। हायर सेकेंडरी से प्राप्त 100 अंक का भी सेम रहेगा, ये एज इट इज रहेगा मेरिट अंक का निर्धारण। यहाँ पर भी साक्षात्कार है तकनीकी सहायक में 10 नंबर का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों में निर्माण कार्य में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जो कि मैंने बता ही दिया हुआ है आपको। तो आई होप दोस्तों आपको सूचना पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी वैकेंसी से रिलेटेड, और मैं किस प्रकार से आवेदन करना है इसके बारे में भी वीडियो आगे बना दूंगा। तो आगे की अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।